नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 7 चैप्टर है, डायन एक अंधविश्वास, जिनके लेखक का नाम है डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो ये जो है सो इस जो है सो कविता का जो सो लेखक है डायन एक अंधविश्वास। तो इसके जो है सो मैं अभी आपको रीडिंग करके जो सो पूरा विस्तार पूर्वक मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो जो सो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जो सो आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्न उत्तर का जो है सो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ते जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाते जाऊँगा पैराग्राफ को। देखिए, कहा जाता है, गांव के पूरब बांसों की झुरमुटों के बीच बीच आनी बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है गुड़िया। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि बांस की गांव के पूरब दिशा की ओर एक जो है सो बांस की झुरमुट है, वहाँ बहुत सारा बांस लगा हुआ है और वहाँ बांस की झुरमुट है और वहाँ जो है सो एक कुटिया बना हुआ है और उस कुटिया में एक बुढ़िया रहती है। फिर आगे कहते हैं, वह विधवा है, निपुण है, जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक भी मर गया था। और लेखक फिर कहते हैं कि वह जो सो विधवा हो गई है क्योंकि उनके पति जो है सो मर गए हैं और उनका जो है सो एक पुत्र भी था, वो भी जो है सो मर चुका है। फिर आगे कहते हैं लेखक, जवानी में मर गए थे उनके पति और तभी जो सो गोद का बालक मर गया था। रह गई थी वह अकेली, कोई नहीं थी उसकी सहेली। वह एक मजदूर की औरत थी, करने लगी थी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। कहने का अर्थ ये है कि लेखक जो बूढ़ी औरत थी, जो बांसों के झुरमुटों के बीच रहती थी, उनका जो सब कोई नहीं इस दुनिया में रहा था क्योंकि उनका पुत्र और पति भी मर गया था। और वह मजदूर की औरत थी, जिसके कारण से वह जो सो मजदूरी करके अपना ज़िंदगी जो है सो चलाने लगी है और उसका कोई भी जो सो सहेली नहीं था। फिर आगे करते हैं, थक गए तन मन, झुक गए नैन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, चिपट गए गाल, पक गए बाल, बन गई वह कंकाल। फिर कहते हैं कि जब व्यक्ति का उम्र हो जाता है, जब अधिक उम्र हो जाता है, तब वह जो सो कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। उसका गाल चिपट जाता है, आँख जो है सो झुक जाता है, तैन नैन सब झुक जाता है, मन भी थक जाता है काम कर कर के। तब इसी प्रकार से जो लेखक समझाते हैं, वह बूढ़ी औरत बन जाती है या बूढ़ा बन जाता है क्योंकि उसका जो सो उम्र बीत चुका होता है। फिर आगे लेखक कहते हैं, डरने 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 लगे बच्चे, वह मांगने लगे भीख। और सभी बच्चे जो सो उससे डरने लगे और सभी जो है सो भीख जो सो गांव गांव में मांगने लगे। देखकर हट जाते थे लोग और उसे देखने के बाद जो सो लोग हट जाते थे। 75 वर्ष की हो गई थी वह और चलने फिरने में वह लाचार हो गई थी और उसका उम्र जो है सो 75 वर्ष कम से कम हो गया था, जिसके कारण से वह बूढ़ी औरत जो है सो चलने फिरने में लाचार हो गई थी, नहीं कर पाती थी मजदूरी और वह जो सो मजदूरी भी करने में असफल रहती थी। मगर वह बाहर निकलने का जो सो घर से बाहर निकलने का उसे एक मजबूरी था। यह मजबूरी था कि अगर वह मजदूरी नहीं करेगी तो जो सो खाना पीना क्या खाएगी। तो वही काम करके मजदूरी करके जो सो अपना जो सो पालन पोषण पेट का करती थी। वही कहते हैं लेखक। फिर आगे कहते हैं, गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रहा, भाग चलो दूसरे रास्ते। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो वह औरत बूढ़ी हो जाती है, 75 वर्ष की हो जाती है, तब लोग उसे जो है सो, क्योंकि उसके पति भी मर गए थे, उसके पुत्र भी मर गए थे, तब लोग उसे जो सो डायन समझने लगे थे और वह उसे देखते थे लोग तो जो सो दूसरे रास्ते से लोग चले जाते थे, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाते थे और लोग उससे सभी लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि ये डायन बन गई है। फिर आगे कहते हैं, मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे देते थे दोष। और गांव में अगर किसी तरह का भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता था तो सब जो है सो उसी बूढ़ी औरत को दोष देते थे कि यही डायन है और यही जो है सो सबको मार रही है। इस प्रकार से लेखक समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, उसका इतिहास दोहराते थे, उसके उसके उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, फैली है कई कहानियाँ इसके बारे में। लेखक कहते हैं और इसका इतिहास जो है सो बार बार लोग जो है सो दोहराते थे इस प्रकार से कि वह जो सो बांस के झुरमुटों के बीच में एक औरत रहती थी जो जाकर डायन थी और हर बार जो है सो उसी के जो सो कहानी लोग दोहराते थे, जगह जगह पर चर्चा उसी का चलता था और अपने पुत्र भी उसके मर गए थे और इस प्रकार की झूठी कहानियाँ जो सो लोग फैला देते थे।
फिर आगे कहते हैं उसके बारे में जितने जितने मुंह उतनी बात, और उस बूढ़ी औरत के बारे में जितनी मुंह उतनी बात, आने की कहा जाए तो जितने लोग थे उतनी तरह की बातें बोलते थे कि आज उस औरत डायन हो गई है। फिर आगे कहते हैं सामने आने पर मगर लोग जोड़ते थे हाथ और तुरंत ही अपना मुंह मोड़ते थे। आदर नहीं डर से ऐसा करते थे। और कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का कि जब वह बूढ़ी औरत किसी के सामने आ जाती थी तब लोग जो है सो उससे उसके आगे हाथ जोड़ते थे। क्यों? उसके सम्मान उसका नहीं करते थे, डर से उसका हाथ जोड़ते थे। और फिर उसके चले जाने पर लोग उससे मुंह मोड़ लेते थे। यही जो सो कहते हैं लेखक, ये जो सो इसके आदर नहीं करते थे। फिर आगे कहते हैं वह सब कुछ समझती थी पर कर क्या सकती थी। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा नहीं किया दूसरा विवाह। और वह बूढ़ी औरत जो है सो समझती थी सब, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है सो उसे डायन समझ बैठे थे। किसी तरह का जो सो दुर्घटना अगर होता था गांव में, तब जो सो उसी पर जो सो लोग दोस्त को जो सो थोप देते थे। फिर आगे कहते हैं लेखक कि वह जो सो अपने गांव में ही जो सो रह गई, लेकिन दूसरा शादी करके वह जो सो नहीं गई, दूसरा विवाह करके नहीं गई। फिर आगे लेखक कहते हैं नहीं गई नहर, और नहर में भी नहीं गई, और ससुराल में जम गई, पर उसने उससे मिला क्या। और वह जो सो अपना नहर भी नहीं गई, अपने ससुराल में जो सो वहीं जम के रह गई, और वह कहीं नहीं गई। फिर आगे कहते हैं कैसे है गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी लोग, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में आए दिन मारे जाती है औरतें डायन के नाम पर। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि गांव के लोग पढ़ लिख भी गए तो पर जो डायन भूत और प्रेत पर जो सो अभी भी लोग विश्वास करते हैं। और इन अंधविश्वासों के कारण जो है सो अभी भी जाकर जो है सो 21वीं सदी में भी जाकर जो है सो अभी भी औरतें को जो है सो मारे जा रहे हैं डायन के कारण कह के। और फिर लेखक कहते हैं बहुत ऐसे औरतें हैं जिन्हें जो सो डायन कर निवस्त्र करके जो सो अपमानित किया जा रहा है। फिर लेखक आगे कहते हैं डायन के नाम पर निवस्त किए जाते हैं, और कभी आग में जिंदा भी जला दिया जाता है, क्योंकि वह डायन है लोग ऐसा समझकर। यानी कि समाज में पूरा तरह से जो है सो अंधविश्वास ही छाया हुआ था। फिर आगे कहते हैं आश्चर्य 21वीं सदी की सोच को आश्चर्य, कब आएगा परिवर्तन, एक औरत डायन, वह डायन नहीं एक औरत है। लेखक कहते हैं कि जो सो 21वीं सदी में भी जो सो अभी 21वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी में भी लोग जो सो अंधविश्वास पर जी रहे हैं। और वह जो सो औरत है डायन नहीं है किसी प्रकार का, वह जो सो डायन भूत प्रेत नहीं है। फिर आगे कहते हैं लेखक वह माँ है, वह बहन है। जब जाएंगे ऐसे विचार, समाज का तभी खुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्साशाला में इसका कोई उल्लेख नहीं। अंधविश्वासों से बना अंधविश्वास ने बना रखा है ऐसे समाज के इस शब्द को बहिष्कार कर देता है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि जो सो डायन और भूत प्रेतों के बारे में जो सो किसी बुक में किसी किताब में नहीं छापी गई है, नहीं तो चिकित्साशाला में बताए गए, या जो है सो सिर्फ एक लोगों को जो है सो दिमाग में, और या जो है सो सिर्फ भ्रष्टाचार का अर्थ निकलता है। सिर्फ लोग अंधविश्वास जो है सो अंधविश्वास के कारण लोग को जो सो डायन भूत प्रेत कहते हैं। तो लेखक इस जो सो अध्याय के माध्यम से डायन एक अंधविश्वास के माध्यम से जो सो हमें बताने का प्रयास करते हैं कि जो सो किसी भी को भी हमें बिना जाने समझे किसी को भी भूत प्रेत इसी पर जो सो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास पर जो सो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यही लेखक जो सो इस अध्याय के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो मैं डालते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।